वैसे तो राजस्थान में 7वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है अरुण चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में, लेकिन छठे वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसके रिकमेंडेशन में अंतिम वर्ष में पूरा का पूरा वित्तीय पैटर्न ही चेंज हो गया है। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि वित्तीय पैटर्न कैसे चेंज हुआ, क्या मामला है, इसको हम लोग थोड़ा सा जो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है और अपडेट है, इसलिए संभावनाएं ज्यादा है। हमारा छठा वित्त आयोग जिसका गठन प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, मैं वित्त आयोग ना पढ़ाकर उसकी रिकमेंडेशन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम यहां आज इकोनॉमी के हिसाब से जो चर्चा कर रहे हैं। एक चीज ये भी याद रखना, अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से चर्चा कर रहे हो और इकोनॉमी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आरएस के पूरे सिलेबस के अनुसार हमारी राजस्थान अर्थव्यवस्था की किताब आई है, जो कि एकदम नए पैटर्न पर आधारित है। जो नए सिलेबस में प्री और मेंस में जो लिखा हुआ ना, सारे टॉपिक कवर है। मेरे हिसाब से राजस्थान अर्थव्यवस्था की एकमात्र किताब होगी जो आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए आप जरूर लाके अगर आरएस की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं हमारा जो छठा वित्त आयोग है उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन को हमें दो भाग में पढ़ना पड़ेगा। जनरली हम पढ़ा करते थे कि छठे वित्त आयोग ने जो है वो ये कहा है कि राज्य अपने कुल शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा, अपने नेट रेवेन्यू का शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा पंचायती राज या नगर निकायों को दे दे। पंचायती राज या नगर निकाय में यहां दोनों संस्था हैं, पंचायती राज और नगर निकाय, मतलब लोकल बॉडी को जो पैसा दिया जाए, स्थानीय इकाइयों को पैसा दिया जाए, और यहां पंचायती राज और नगर निकाय को उसकी जनसंख्या के अंदर जो पैसा मिल जाएगा। अब इस इको सर्वे में जब आपने देखा तो यहां लिखा हुआ आया कि 7% जो है वो दोस्तों जो है वो पैसा दिया जाए। यहां क्या लिखा हुआ आया? 7% जो है वो दोस्तों जो पैसा दिया जाए पंचायती राज और नगर निकाय को। और अब तक 7वें वित्त आयोग की तो रिकमेंडेशन ही नहीं आई, उससे पहले प्रतिशत का पैटर्न चेंज हो गया। भाई साहब, ये पैटर्न तो चेंज हुआ जो हुआ ही, उसके साथ साथ आप जब देखेंगे ये पैसा जो बंटना था कि पंचायती राज में कितना जाएगा और नगर निकाय में कितना जाएगा, ये पैटर्न भी बदल गया। पंचायती राज और नगर निकाय में कितना कितना परसेंट जाएगा, ये जो है वो दोस्तों पैटर्न भी बदल गया। पहले ये पैटर्न आपने देखा होगा, लगभग जो है वो दोस्तों 75.10% पैसा पंचायती राज को, 24.90 नगर निकाय को जाता था। उस पैटर्न को चेंज करके अब 73.2 और 26 पॉइंट जो है वो दोस्तों आप 73.2 और 26.8% कर दिया गया है। ये क्या हुआ? नए वित्त आयोग की रिकमेंडेशन ही नहीं आई, उससे पहले परिवर्तन कर दिया। उसके अलावा इसमें जब आप देखेंगे तो यहां जब हम पढ़ा करते थे तो पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत को जो पैसा मिला करता था, ग्राम पंचायत को जो पैसा मिला करता था उसे वह 55%, 40% और 5% में जो खर्च किया करते थे। अब वो 55%, 40% और 5% में खर्च नहीं रहा। अब नया आपका जो रिकमेंडेशन आया है 55% है, 40% है, 3% और 2% के अंदर है। ये और चेंज हो गया। जो आपके यहां पर नगर निकाय को जो पैसा मिला करता था वो 75%, 20% और 5% पैसा मिला करता था कि ऐसे ऐसे आपको खर्च करना है। अब ये पैटर्न भी चेंज होकर क्या हो गया? 75%, 20%, 3% और 2%। ये इतने परिवर्तन हुए हैं भाई, इनको समझना पड़ेगा। मामला क्या है? ये परफॉर्मेंस ग्रांट, पिंक ग्रांट है क्या ये सारी चीजें? तो आज हम लोग जो बढ़िया तरीके से पिंक ग्रांट भी पढ़ेंगे और इस पूरे पैटर्न को समझेंगे। सर्वप्रथम आपको समझना होगा कि हमारा जो छठा वित्त आयोग है, अभी 7वां अपनी रिकमेंडेशन देगा, लेकिन छठा वित्त आयोग है, उस छठे वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वो 5 वर्षों के लिए किया गया था। वो 2020 से लेकर जो है वो दोस्तों 2025 तक उसका पूरा पैटर्न था। तो छठे वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसे दो भागों में बांटा गया। पहले 4 वर्ष को हम प्रथम चरण बोलते हैं और अंतिम वर्ष जिसे 2024-25 बोला जा रहा है उसे हम द्वितीय चरण बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड फेज बोलते हैं। यहीं से पूरा का पूरा आपको पैटर्न समझना होगा कि छठा वित्त आयोग जो कि प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता के अंदर अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि हमारा एक संवैधानिक जो है वो दोस्तों आयोग है, जो पंचायती राज और नगर निकाय को कितना पैसा देना है राज्य को अपने शुद्ध कर राजस्व का, ये बताता है। तो इस पैटर्न, ये जो आपका वित्त आयोग था, ये पहला वित्त आयोग है जिसको हमने दो भागों में बांट लिया।
इसकी रिकमेंडेशन को 2 चरण में लागू किया गया। पहले 4 वर्ष के लिए जो पैटर्न था वो सिंपल सा पैटर्न था, जिसमें हमने कहा भी अगर 100 रुपए हमारे राज्य के टैक्स आ रहा है ना, तो 6.75% पैसा जो है वो आप किसको दो, स्थानीय निकायों को दो। अब ये कैसे बांटेंगे पंचायती राज और नगर निकाय में, ये सिंपल सा पैटर्न था जी। पंचायती राज और नगर निकाय को ये पैसा जनसंख्या के अनुपात में बांट देते थे। 75.10 गांव में रहते हैं और 24.90 शहर में रहते हैं। इसी रेशियो के अंदर हम लोग जो पैसा बांट देते थे, बात खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे यहाँ शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरी नगर निकाय बढ़ रहे हैं, तो अंतिम वर्ष में ये पैसा जो है वो दोस्तों जो है वो 6.75 की बजाय बढ़ाकर कितना कर दिया गया, अंतिम वर्ष 2024-25 याद रखना, केवल और केवल अंतिम वर्ष में ये पैसा बढ़ा करके जो वो कितना कर दिया गया, 6.75 से बढ़ा करके जो है वो दोस्तों 7% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 7% कर दिया गया। और उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायती राज को पहले अगर मान लो कि ये जो पैसा मिला है, मान लो 100 रुपए मिले हमें, तो इस 100 रुपए में से पहले 75.10 रुपए पंचायती राज को मिलते थे। अब वो पैसे कहां गए, 73.2। याद रखना, इको सर्वे में स्पेशली मेंशन है आप लोग, और हमने जो आपके राजस्थान अर्थव्यवस्था की बुक जो आई है उसके अंदर स्पेशली जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए मेंशन किया है। आप लोग देखना, यहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो पैसा 6.75 मिला करता था, ये 75.10 और 24.90 में मिलता था। अब इसी पैसे को जो है वो दोस्तों नगर निकायों की संख्या बढ़ने से, शहरीकरण बढ़ने से, नगरीकरण बढ़ने से अंतिम वर्ष में इसे 6.75 की जगह 7% कर दिया। पंचायती राज को ये पैसा मिलेगा 73.2 और नगर निकाय को पैसा मिलेगा 26.8। क्या मिलेगा, 26.8। इतना अपडेट है भाई साहब, बहुत अपडेट है। और इतने सारे अपडेट के साथ आपकी राजस्थान भूगोल की बुक भी आ रही है। और आप पीएसआई का पेपर देने जाओ ना, तो लेके जरूर आना आते टाइम। ये भी कंप्लीट आपके नए आरएस के सिलेबस के अनुसार ही है। केवल सिंचाई का टॉपिक हमने इसमें डाला है और वही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में। आप स्पेशल ज्योग्राफी और इकोनॉमी को अलग अलग पढ़ें और हमने वही सिलेबस के अनुसार आपको तैयार करके दी है। तो यहाँ हम कहाँ थे, हम यहाँ थे भाई। हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, 6.75 की जगह 7% हो गया लास्ट ईयर के लिए। और जो 75.10 और 24.90 था उसे हमने कर दिया 73.2 और 26.8। 73.2 और 26.8। अब बात करते हैं, पंचायती राज को पैसा मिला और आपके नगरीय निकाय को पैसा मिला। इस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, किस किस को क्या पैसा मिलेगा, आ जाओ चर्चा करें। क्योंकि हमें अपडेट के साथ पढ़ना पड़ेगा कि ये जो 73.2 पैसा मिला है इसको भी हम देखते हैं, और ये 26.8 पैसा मिला है इसे भी हम देखते हैं। 7% को कुछ ऐसे बांटा गया और इससे अब हम जो केवल किसकी बात कर रहे हैं, 2024-25, 25-26 में भी यही लागू होगा जब तक 7वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन नहीं आ जाता। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पैसा मिला है इसको कैसे बांटा जाता है। मतलब जिला परिषद के पास कितना पैसा जाएगा और पंचायत समिति के पास कितना पैसा जाएगा, पंचायत समिति के पास पैसा कितना जाएगा, और आपके यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है उसके पास कितना पैसा जाएगा, समझना पड़ेगा। ग्राम पंचायत है उसके पास कितना पैसा जाएगा ये समझना पड़ेगा। ये रेशो पहले भी ये था, अब भी यही है, यहाँ कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। मैं केवल अब पंचायती राज की बात कर रहा हूँ। जब आप पंचायती राज में मेरे साथ देखेंगे, जो पंचायती राज में पहले 75.10 पैसा मिलता था, 5% जिला परिषद को मिलता था, 20% पंचायत समिति को और 75% ग्राम पंचायत को मिलता था। 75% किसको मिलता था, ग्राम पंचायत को मिलता था। 75% ग्राम पंचायत को मिलता था। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रेशियो प्रथम चरण में भी यही था, ये रेशियो 73.2 होने के बाद भी यही है, 5, 20 और 75। 5, 20 और 75। अगर हमें पूछ लिया जाए पंचायती राज को जो पैसा मिला है उसमें से 5% जिला परिषद के पास जो है वो दोस्तों आपके यहाँ रहता है, 20% पंचायत समिति के पास रहता है, और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 75% पैसा ग्राम पंचायत के पास रहता है। ये पहले भी ये था, अब भी यही है, 5, 20 और 75। 5, 20 और 75, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे फर्स्ट फेज हो चाहे सेकंड फेज हो, चाहे फर्स्ट फेज हो चाहे सेकंड फेज हो, चाहे पैसा वो 6.75 से यहाँ जो है वो 75.10 आया हो, या जो है वो पैसा जो है वो दोस्तों 7% से 73.2 आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम ही है कि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इसका रेशो नहीं बदला, इसका रेशो सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं है। अब जो ग्राम पंचायत या मेन एजेंसी है, मुख्य कार्यवाहक एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत है, पैसा इसे खर्च करना है। इनका काम तो सुपरविजन का है, पैसा खर्च किसको करना है, इसको करना है। मान लो इसको जो पैसा मिला है ना, उसको ये खर्च कैसे करेंगे, इसको जो पैसा मिला है उसको ये खर्च कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और मैं आप लोगों को अगली क्लास में 16वां वित्त आयोग भी पढ़ाऊंगा, उसकी रिकमेंडेशन भी आपको याद कराऊंगा। इन दोनों को जो है वो खर्च कैसे किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करना कि ग्राम पंचायत को जो मेन यहाँ पे क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत को जो धन मिला है वो धन खर्च कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर हम लोग जो है वो दोस्तों आराम से चर्चा करेंगे। ये धन जो ग्राम पंचायत को मिला करता था, ग्राम पंचायत को ये जो धन मिला करता था उसका सिंपल सा लॉजिक था, 5% आपके जिला परिषद को मिल गया और लगभग जो है वो दोस्तों आपका 20% पंचायत समिति को मिल गया और 75% ग्राम पंचायत को मिल गया। और ग्राम पंचायत मेन एजेंसी थी। और ग्राम पंचायत पहले कैसे खर्च करती थी, ग्राम पंचायत 55% पैसा, 55%, इसको 100 मान लो, 55% पैसा मूलभूत सेवाओं में लगाती थी, मतलब आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगाते थे। किसके लिए लगाते थे, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगाते थे। और ये जो आपका 40% पैसा केंद्र और राज्य की योजना में लगता था, केंद्र और राज्य की योजना में लगता था। और 5% पैसा जो है ना, ये 5% पैसा किधर लगा करता था भाई, 5% पैसा सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर प्रशासनिक या अन्य खर्च के लिए दिया जाता था, प्रशासनिक एवं अन्य खर्च के लिए दिया जाता था, प्रशासनिक एवं अन्य खर्च के लिए दिया जाता था। यह आपका फर्स्ट फेज का पैसा था। अब इसी को इन्होंने क्या चेंज किया, सेकेंड फेज में यही रखा, 5% जिला परिषद, 20% पंचायत समिति और 75% जो है वो दोस्तों ग्राम पंचायत, इन्होंने यही रखा। कोई दिक्कत नहीं है, सेम का सेम इन्होंने पैटर्न रखा, सेम का सेम इन्होंने पैटर्न रखा। लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ परिवर्तन किया। ये तो 55 ही रखा इन्होंने, मूलभूत आधारभूत विकास के लिए इन्होंने इतना ही पैसा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राम पंचायत को जो पैसा मिला है 750 रुपये ग्राम पंचायत को मिले, 750 का 55% ग्राम पंचायत आधारभूत सेवा में खर्च करेगी, पहले भी करती थी। 40% पैसा जो है वो दोस्तों ग्राम पंचायत जो है किसमें, योजना में खर्च करेगी, पहले भी करती थी। अब इन्होंने इस 5% को तोड़ दिया और इस 5% को तोड़ करके दो भाग बना दिए, एक परफॉर्मेंस ग्रांट और एक पिंक ग्रांट। मतलब 5% को तोड़कर इन्होंने एक 3% और एक 2% की दो अलग अलग ग्रांट बना दी। इसको समझना, परफॉर्मेंस ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट जो है वो जनरली ग्राम पंचायत अपने राजस्व में वृद्धि करती है, ग्राम पंचायत रेवेन्यू ज्यादा अर्जित करती है, उसके आधार पे दिया जाएगा। वो अपना जितने भी रखरखाव कर रही है क्या, डेटाबेस का लेखांकन टाइम पे हो रहा है क्या, रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या, ये प्रदर्शन अनुदान हुआ। ये क्या हुआ दोस्तों, आपके यहाँ पर प्रदर्शन अनुदान दिया जा रहा है। ये एक तरीके से प्रदर्शन अनुदान दिया जा रहा है, जिसे हम प्रशासनिक खर्च भी, प्रशासनिक खर्च के रूप में भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये पैसा जो दिया जा रहा है ना 2%, इसे पिंक ग्रांट कहा गया। पिंक ग्रांट क्यों कहा गया कि 2% पैसा आप लिंगा अनुकूल स्थान बनाने में खर्च करें, मतलब महिलाओं के लिए अलग से जो है शौचालय, स्कूल के अंदर अलग से जो है वो दोस्तों जो शौचालय, महिलाओं से संबंधित अलग स्पेस, अलग जो है वो निर्माण करने के लिए 2% पैसा आप खर्च करें, तब जाके दिमाग में बैठेगा भाई साहब। बैठा दिमाग में, मेरे हिसाब से तो बैठ जाना चाहिए। ये हम जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा ही मामला परिवर्तन हो जाए, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसे। यहाँ पर फर्स्ट फेज जो 4 साल के लिए था 2020 से 23-24 के लिए, और सेकंड फेज जो छठे वित्त आयोग का है वो 2024-25 के लिए है। पहले जो पैसा दिया जाता था उस पैसे में 6.75 की बजाय कितना हुआ, 7%। पैटर्न 75.10 और 24.9 का था, वो बदला 73.2 और 26.8 का हुआ। और उसके बाद में जो ये जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को पैसा मिलता था वो नहीं बदला हमने, वो 5, 20 और 75 ही रखा। लेकिन ग्राम पंचायत के पास अगर 750 रुपए मिले तो वो खर्च कैसे करेगी, उसे 55% आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, सड़क के लिए, ऋण के लिए, 40% योजनाओं के लिए, 5% अन्य खर्च, इस 5 को बदल दिया।
3% परफॉर्मेंस, 2% जो है वो दोस्तों पिंक ग्रांट। अब बताओ मेरे को ये किस किस को दिमाग में बैठा। अब वापस से इस डायग्राम को देख लो। प्रथम चरण के अंदर 75.10% पैसा मिलता था, जिसे हम जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में बांट देते थे। 55% पैसा आधारभूत ढांचे में देना पड़ता था। 40 के अंदर राज्य योजना में, 5% प्रशासनिक एवं अन्य खर्च में। लेकिन अब द्वितीय चरण में यह पैसा कम होकर 73.2% हो गया, जिसका 5% जिला परिषद को, 20% पंचायत समिति, 75% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। और इसके अंदर जो है वो दोस्तों 55% आधारभूत विकास सेम है, 40% के अंदर राज्य योजना सेम है। इस 5% को प्रशासनिक खर्च या परफॉर्मेंस ग्रांट, और 2% जो हमने कर दिया पिंक ग्रांट या लिंगानुकूल स्थान निर्माण के लिए। बैठा दिमाग में? बताओ भाई, ऐसे के ऐसे ही मैं आप लोगों को 15वां और 16वां वित्त आयोग जो केंद्र का है उसे भी 1-2 दिन में जो कवर करवाऊंगा, उसको भी कवर कर जाना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, हमने जब पंचायती राज को ऐसे देख लिया तो अब हमें नगर निकाय को भी देखना चाहिए। नगर निकाय में क्या परिवर्तन है? नगर निकाय को जो पहले 24.9% पैसा मिलता था, इतना ही मिलता था प्रथम चरण, मतलब 2020 से 2023-24 तक, उसमें हमें जो है वो नगर निकाय को 24.9% पैसा मिलता था। नगर निकाय 75% पैसा बुनियादी सेवा में खर्च कर देती थी, 20% पैसा राज्य की प्राथमिकता के अनुसार, चाहे अपशिष्ट प्रबंधन में हो, चाहे ग्रीन एनर्जी में हो, क्लीन एनर्जी में हो, उसमें खर्च करती थी। 5% पैसा नगर निकाय भी किस में खर्च करती थी? प्रशासनिक खर्च, लेखांकन या जो है वो दोस्तों डिजिटलीकरण में। लेकिन यहाँ क्या बदला? यहाँ भी वही बदला, 24.9 की बजाय पैसा हो गया 26.8। ठीक है, सेकंड फेज के अंदर। और 75%, 20% तो सेम ही रखा, बुनियादी सेवा और राज्य की प्राथमिकता। इस 5% को बदल दिया और 3% की परफॉर्मेंस ग्रांट बना दी, 2% की पिंक ग्रांट बना दी। मतलब 3% पैसा तो नगर निकाय अपने लेखांकन में, रेवेन्यू में वृद्धि के लिए जो है वो दोस्तों उसके आधार पर दिया जाएगा। 2% पैसा पिंक ग्रांट के लिए, मतलब महिलाओं के लिए अलग से शौचालय, स्कूल में बच्चों के लिए अलग से शौचालय और ऐसे स्थान बनाने के लिए दिया जाएगा। ये कंप्लीट आप का छठा वित्त आयोग है, जिसको दिमाग में बैठा लेना कि भाई साहब क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सीधी सी बात है, छठा वित्त आयोग, इसका फर्स्ट फेज, सेकंड फेज जब आप देखेंगे तो फर्स्ट फेज आपके सामने बना रहा हूं भाई। फर्स्ट पेज में 6.75% की बात थी, यहां 7% दे रहे हैं। ये 2020-21 से लेकर 2023-24 तक की बात है, 4 वर्षों के लिए। और ये बात है 2024-25 की। छठे फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस पैसे को पहले हम लोग जो है वो बांटा करते थे 75.10 और 24.90 के अंदर है पंचायती राज और नगर निकाय में, पंचायती राज और नगर निकाय में तुलनात्मक रूप से। अब इसको बांटेंगे 73.2% और 26.8% के अंदर हम इसे बांटेंगे, पंचायती राज और नगर निकाय। याद रखें दोस्तों, ये जो पैसा मिलता है पंचायती राज का, इसमें से 5% जिला परिषद को, इसमें से जो है वो दोस्तों लगभग आपका 20% पंचायत समिति को और 75% ग्राम पंचायत को दिया जाता था। अब भी यही दिया जाता है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। 5% जिला परिषद को, 20% पंचायत समिति को और 75% ग्राम पंचायत को, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पैसा जो है वो ग्राम पंचायत को जो पैसा मिलता था उसको पहले हम बांटते थे 55%, 40% और 5%, 40% और 5%। याद रखना, 55%, 40% और जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, ये योजना के लिए था और ये प्रशासनिक खर्च के लिए था। किसके लिए था? प्रशासनिक खर्च के लिए था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसी पैसे को जो है वो दोस्तों में 4 भागों में बांट रहे हैं। 55%, 55% के बाद में 40%, 3% और 2%। ये सेम ही है कि आपके यहाँ पे आधारभूत ढांचे के लिए है, आधारभूत ढांचे के लिए है। ये पैसा आज भी योजना के लिए है, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस ग्रांट हो गई या आपकी पिंक ग्रांट हो गई। ये प्रदर्शन
प्रदर्शन पे, और ये जो है वो दोस्तों लिंगानुकूल जो है वो स्थल बनाने के लिए। अब हम बात करें नगर निकाय को पैसा जनसंख्या के अनुसार नगर निकाय को दे दिया जाता है। नगर निकाय को दिया हुआ पैसा भी जो है वो दोस्तों 75% बुनियादी सेवा पे, 20% राज्य की प्राथमिकता और 5% प्रशासनिक खर्च में लगता था। यह आपकी बुनियादी सेवा में लगता था, और ये जो है वो दोस्तों आपको 20% पैसा जो है वो किस में लगता था, राज्य अपनी प्राथमिकता से खर्च करता था, और उसके अलावा 5% पैसा प्रशासनिक खर्च में लगा करता था। लेकिन यहाँ इसमें भी परिवर्तन आया है, पैसा ज़्यादा भी मिला है, और उसके साथ साथ इसमें जो परिवर्तन आया है वो भी परिवर्तन क्या है, 75% बुनियादी सेवा के अंदर है, 20% राज्य की प्राथमिकता, 5 को 2 भागों में 3% और 2%। ये प्रदर्शन के आधार पे आपको जो ग्रांट दी जाएगी, ये पिंक ग्रांट आपको जो दी जाएगी, ये सेम पैसा बुनियादी ढांचा और उसके साथ साथ राज्य की प्राथमिकता। मेरे हिसाब से दिमाग में बात बैठ गई होगी। अब एक चीज जरूर याद रखना आप लोग, ये दिमाग में बैठने के साथ साथ बैठी दिमाग में बात, एक चीज जरूर याद रखना, ये सारा पैसा 15वें वित्त आयोग, केंद्र के 15वें वित्त आयोग के अनुसार आ रहा है। केंद्र का 15वां वित्त आयोग, हमारा 6ठा वित्त आयोग। अब केंद्र का 16वां वित्त आयोग बन गया। केंद्र का वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग था वो 2020 से 25 के बीच में उन्होंने दी थी रिकमेंडेशन। तो 2020 से 25 के बीच में जो केंद्र से हमें पैसा मिला, एक केंद्र से पैसा मिला, फिर हमने ये पैसा जो है वो पंचायती राज और नगर निकाय को दिया। केंद्र कहती है कि भाई 100 रुपए दे रहे हैं ना, उनमें से 40 रुपए अनटाइड है, 60 रुपए टाइड है। अनटाइड मतलब किसी एक चीज से संबंधित नहीं है, आप अपने अनुसार खर्च कर लीजिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आप सड़क के लिए, शौचालय के लिए आप जो है वो दोस्तों इस पैसे को खर्च करो, तो जो है वो अस्पताल के लिए मेंटेनेंस में जहां खर्च करना वहां करो, लेकिन 60% पैसा टाइड होगा, और इसका भी 50% स्वच्छता में लगाना पड़ेगा, 50% पेयजल जल संचयन, और जो है वो दोस्तों आपके यहां पर वाटर रिसाइकिल में ये पैसा लगाना पड़ेगा। तो 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग को समझने के लिए हमें 15वें और 16वें वित्त आयोग, ये हम भारतीय वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। मैंने ये जो बताया अभी आपको पूरा मामला, ये आपका मामला है कि राज्य अपने शुद्ध कर राजस्व को कैसे बांट रहा है, केंद्र पैसे कैसे देता है, ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों, आपका 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग जो केंद्र का है, उसने कैसे पैसा दिया, उसके लिए मैं एक अलग क्लास रखूंगा। बस अभी के लिए इतना याद रख लेना, केंद्र जो 15वां वित्त आयोग देता था अनटाइड पे 40 और टाइड पे 60, ये पैसा अपने अनुसार खर्च करो। ये पैसा हम जो कह रहे हैं वही खर्च करना पड़ेगा, मतलब 50% स्वच्छता के लिए, 50% पेयजल के लिए। ये 60 रुपए मिले ना, ये 30 जो है वो स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त के लिए, और उसके अलावा 30 रुपए जो इधर खर्च करने पड़ेंगे। ये आपको एक्यूरेट मैंने बता दिया। इसके लिए मैं 15वें और 16वें वित्त आयोग की आप लोगों की एक अलग से क्लास लूंगा, जिसको आप जरूर देख लेना। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये पैटर्न आप लोग याद करके जरूर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा 6ठा राज्य वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। 2020-21 से 24-25 तक पैसा है, 2 भागों में ये पैसा बांटा है हमने। ये 2020-21 से 23-24 का प्रथम फेज जो कि 4 वर्ष 6.75, 75.10, 24.90, और ये आपका जो लास्ट वर्ष 2024-25 का 7 वर्ष 73.2 और 26.8, ये आप लोगों के सामने ये पैसे का विवरण। यहाँ 5% को हमने 3% और 2% में कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद हुआ होगा, और इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस लेते रहो।